इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सदर ऐप का जनाब चौधरी अब्दुल हुरैरा साहब के साथ। हम इनसे ये जानते हैं कि चंद रोज़ कबल महकमा एक्साइज लाहौर मोटर ब्रांच एजेंसी में तैनात डायरेक्टर कमरुल हसन सज्जाद ने ऐप मैनेजमेंट सिस्टम की नाकामी जब उनके सर पर आने लगी, जो कि अपॉइंटमेंट से ज़्यादा चलान निकलवाए जाते रहे उनके ज़ाती मफादात की खातर, जब ये बात आला हुकाम तक पहुंची तो उन्होंने अपने आप को सेव करने की खातिर, अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखने की खातिर 6 अदर छोटे लेवल के डीएस को सस्पेंड कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर महकमा एक्साइज में बेज़ाब्तियों के ढेर लगे हुए हैं, जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोगों को अहम सीटों से नवाजा गया है और सीनियर अफसरान को खुडेलान लगाया गया है। उसके बाद एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि ETO लेवल की सीटें भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये जो महकमा एक्साइज में बेज़ाब्तियाँ चालू हैं या बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, इस हवाले से सदर पंजाब ऐप का जनाब चौधरी अब्दुल हुरैरा साहब किस हद तक अपने एक्साइज मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मुतहरक हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ऑफिस में आए इंटरव्यू के लिए। मैं प्रेस मीडिया वालों की बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि ये एक वाहिद एक अदारा कह लें, कि एक तंजीम कह लें, एक प्रेस मीडिया ऐसी एक चीज़ है कि जो हर आवाज़ जो है ना वो हायर ऐप्स तक पहुँचाती है। इनका मैं मशहूर हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि भाट साहब आपने कहा कि आज से चंद दिन पहले कुछ मुलाजमीन को सस्पेंड किया गया, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मद के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स आई थी उनसे बढ़ के काम किया या उनसे कम अपॉइंटमेंट का काम किया, किस वजह से सस्पेंड किया गया, सारे का जो इदारा होता है उसका दारोमदार होता है उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, उसके अफसर के ऊपर। जब आप किसी जूनियर अफसर को हायर सीट पे बैठाएंगे तो वो अपनी मेंटल लेवल से ही काम करेगा ना। जब आप एक डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर की सीट पे बैठा देंगे और लाहौर की मेन सीट के ऊपर आप बैठा देंगे तो वो काम क्या करेगा। देखें, यहाँ पे पंजाब के अंदर बहुत सीनियर डायरेक्टर साहिबान बैठे हैं, बड़े इंटेलिजेंट डायरेक्टर साहिबान बैठे हैं। क्या उनको काम नहीं आता? क्या उनको लिखना पढ़ना नहीं आता? क्या वो इस सीट के काबिल नहीं है? इस वक्त इमरान खान का विजन गरीब अवाम को रिलीफ देना, ना कि उन्हें जलील करना। जैसा कि आपने देखा, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो। एंड्रॉयड फ़ोन की कीमत कम से कम 20,000 से स्टार्ट होती है। ऐसा ही है। अब एक रक्षा ड्राइवर मेरे गेट, अभी आप मेरे साथ चलें, गेट पे चलें, एक बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ है, मैं अपॉइंटमेंट कहाँ से लूँ, मेरे पास तो ऐप ही नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। मिनिस्टर साहब, होश के नाखून लें। आप जो प्रोजेक्ट लाएं गरीब आवाम के लिए लाएं, अमीरों के लिए ना लाएं। ये जो है, ये जो हुकूमत पाकिस्तान आई, इमरान खान साहब आए, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम की फलाह के लिए आए, उनको रिलीफ देने के लिए आए, ना कि उनके रास्ते में मुश्किलात पैदा करने के लिए आए। दूसरी बात, मैं जनाब डायरेक्टर जनरल मसूद हक साहब एक इंटेलिजेंट बंदे हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, हर काम को जानते हैं, डिपार्टमेंट को अच्छे से वो जानते हैं और वो मुलाजमिन के हक़ में बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ इधर गौर करें, यहाँ पे आवाम जलीलो ख्वार हो रही है। यहाँ पे अगर इस डायरेक्टर साहब से काम मैनेज नहीं हो रहा तो उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करें। बल्कि ये डायरेक्टर नहीं है, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनके ऊपर जो खाली सीट है डायरेक्टर लगाएं ताकि काम डिवाइड हो। अगर काम का बटन ज़्यादा है तो डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाए और डिप्टी डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाए, ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके। और अब देखें, आप एक बंदा टोकन लगाने आता है, बेचारा वो डिपार्टमेंट को पैसे देने आ रहा है, क्यों नहीं SOP के मुताबिक उसको अंदर आने देते? इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डायरेक्टर एजेंसी है वो नाकाम है, उससे मैनेज नहीं हो रहा, वो इस काबिल नहीं है कि उसको डायरेक्टर एजेंसी के चार्ज दिया जाए। वो डिप्टी डायरेक्टर है, उसे डिप्टी डायरेक्टर ही रखा जाए। और दूसरी बात, जो ATU की सीट वाली बात है, मेरी कल जनाब मसूद हक साहब से मीटिंग हुई थी
انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، انہوں نے یقین دلانی کروائی کہ انشاءاللہ ہم ATO کی سیٹ کو جو ہے بحال کرانے کے اندر آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ATO کی سیٹ کو بحال کریں گے۔ اور میں ایک آخر میں پیغام دیتا ہوں کہ میں FCOC سیزن ٹیکسیشن پنجاب صدر ہونے کے ناطے تمام اپنے پنجاب کے ملازمین کو یقین دلانی کرواتا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی برداشت نہیں ہوگی۔ حق سچ کی آواز اٹھے گی، ایپکا کے پلیٹ فارم سے اٹھے گی، ہمیں تحریک چلانی پڑے ہم تحریک چلائیں گے، ہمیں جلسے کرنے پڑے ہم جلسے کریں گے، ہمیں سیکریٹریٹ جانا پڑے، سیکریٹریٹ کا گھراؤ کرنا پڑے ہم سیکریٹریٹ کا گھراؤ کریں گے، ہمیں چیف سیکرٹری آفس کا گھراؤ کرنا پڑے ہم چیف سیکرٹری آفس کا گھراؤ کریں گے، ہمیں CM آفس کا گھراؤ کرنا پڑے ہم CM آفس کا بھی گھراؤ کریں گے، لیکن اپنے ملازمین کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ جی، جیسا کہ محکمہ ایکسائز صدر پنجاب ایپکا چودھری ابو ہریرہ صاحب سے بات کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ منسٹر صاحب DG صاحب کو سیکرٹری صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹر ایکسائز موٹر برانچ ایجنسی کو کم از کم اتنا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ میں کس سے زیادتی کر رہا ہوں، کس سے حق تلفی کر رہا ہوں، ملازمین کے گھروں کے چولہے بجھنے میں، ان کے خلاف انکوائریاں کرنے میں ڈائریکٹر ایجنسی قمر حسن سجاد کو ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ صدر ایپکا چودھری ابو ہریرہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں پورے پنجاب ایکسائز کے ملازمین کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میری ہر سانس، میرے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ تک میرے محکمہ ایکسائز کے ان ملازمین کے لیے حاضر ہے جن کے ساتھ ناجائز ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حشام بٹ، رائل نیوز لاہور۔